मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान को माज़ी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल। Ideas and discourse. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion. फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। कहते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब OIC में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है। देखिए, ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी। कब तक आखिर मईशत आपकी डिरेल, GDP आपकी गिरी, मईशत आपकी गिर गई, आपके सियासी मामलात नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं? भाई उनको आगे भी बढ़ना है, वो हमारे जैसे थोड़ी कि अब इसी चीज़ पे अटके रहें। देखें, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बेनिफिट क्या है पाकिस्तान से? सबसे पहले तो ये आप सुन लें, पैसा तो हम उनको कोई देते नहीं है, हम लेने वाले होते हैं। हर दफ़ा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से, देने वाले हम नहीं है। उनको जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था कि उनको जब भी फौज की ज़रूरत पड़ती थी किसी मामलात में, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे, उनका दिफा करते थे। लेकिन अब इंडिया ने, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया ने ऑफर करवा दी है कि भाई हम आपको फौज देने को तैयार हैं। जहां आपको डिफेंस चाहिए हमारी फौज आपका वहां आकर आपका डिफेंस करेगी। ये सऊदी अरब बात, इस बात से उनको एक अजीब ही कैफियत में डाल दिया कि भाई हम पाकिस्तान को पैसा देते हैं और हमें जस्ट बदले में फौज मिलती है। अब हम तिजारत करेंगे, उनसे पैसा लेंगे भी देंगे भी, तो हम उनकी फौज क्यों ना यूज कर लें? और इस पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल तौर पर कट ऑफ कर दिया, यानी अब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत रही नहीं। जैसे UAE को पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन को देखें, वहाँ उन्होंने मंदिर बना दिया, सारा कुछ बनाते जा रहे हैं। टोटली दुबई ऐसे लगता है जैसे कोई कोलकाता या नई दिल्ली या बेंगलुरु है। टोटली वहाँ पर इंडियन अभी भी 6.2 मिलियन लोग रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हालांकि वहाँ पर इंडियंस का रहना बड़ा मुश्किल है, यानी कि वहाँ आप देखें, अब एक इस्लामिक स्टेट है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के अंदर एक ऐसा कांड कर दिया है कि जिससे पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जैसे भिखारी देशों को $6.8 ट्रिलियन 2030 तक दे दो ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और हम भी अपने आप को सर्वाइव करा सकें। मतलब जितनी हमारे देश भारत की इकोनॉमी नहीं है उतनी इनको भीख चाहिए ताकि ये क्लाइमेट चेंज इफेक्ट से लड़ सकें। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान को माज़ी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाकू में, जो एक क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, वहां जाके उन्होंने कहा कि $6.8 ट्रिलियन जो हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनको जरूरत है। आप समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। तो आपके ख्याल से ये बात उन्होंने क्या सोच के कही? देखिए, ये बाकू में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, 29th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ये गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने कहा है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको $6.8 ट्रिलियन दिए जाएं 2030 तक, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब इनसे ये भी पूछा जाए कि आप ज़रा प्लान बताएं कि ये $6.8 ट्रिलियन लेने के बाद आप करेंगे क्या? आप ये ज़रा हमें एक आउटलाइन बता दें कि आपने करना क्या है इनका। और उससे पहले आप ज़रा एक कागज़ कलम उठाएं और $6.8 ट्रिलियन ज़रा लिख के दिखाएं फिगर्स में कि वो कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो $6.8 ट्रिलियन हिंसों में नहीं लिख सकेंगे। वो कागज़ ख़त्म हो जाएगा, वो सिफर ख़त्म नहीं होंगे। और फिर ये इतना
एक जो बड़ा इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, इतनी रकम मांग रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में मांग रहे हैं और ये करेंगे क्या, उसका कहाँ पे खर्च करेंगे? कोई थोड़ा सा बताएं ना, जिनसे आप मांग रहे हैं उनको जरा बताएं भी कि आपका आगे प्लान क्या है, आपका ऑपरेशनल आपकी वर्किंग। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ही मकसद रहता है किसी भी समिट के अंदर जाने का कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा क्लाइमेट चेंज के नाम पर पाकिस्तान में ला सके। तो अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तमाम देशों का कुल मिलाकर पाकिस्तान को 2 से 3 मिलियन डॉलर ही बना होगा, लेकिन पिछले साल भी पाकिस्तान का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ हमें ही 4 बिलियन डॉलर दो, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हद ही ख़त्म कर दी। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारे देश की इस वक्त जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन डॉलर की होती है, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्लाइमेट इफेक्ट से लड़ने के लिए 2030 तक 6.8 डॉलर की भीख मांग रहे हैं।